RP 374 ब्लॉग, आप इस चैनल पे जाएंगे और इस पे भी सुंदर सुंदर कथाएं आप सभी को उपलब्ध मिलेंगी। आप सभी भक्तगण अपने फोन के द्वारा YouTube चैनल पे आप भगवान की कथा यहाँ पे जो हो रही है, यहाँ का जितना भी सुंदर सुंदर रोज की कथाएं हैं, आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको श्रवण करने को प्राप्त होंगी। तो एक बार जोरदार भैया के लिए ताली बजाएंगे जो लाइव चला रहे हैं यहाँ पे। जय हो। तो महाराज सारी गोपिकाएं वापस चली गई, और जब सारी गोपिकाएं वापस चली गई, इधर बताया कि जब गोपिकाएं जैसे ही वापस जाती हैं वैसे ही मैया यशोदा अपने कन्हैया को गोदी में लेकर अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाया। और जब महाराज माखन मिश्री खिलाया और माखन मिश्री खिलाने के बाद तब तक मैया यशोदा की सखियां आ जाती हैं बुलाने, किस लिए? यमुना जी को जल लेने के लिए। मैया यशोदा ने अपनी मटकी उठाया और मटकी उठाकर चल पड़ी गोपिकाओं के साथ पानी लेने। कहाँ? यमुना जी को। और जब यमुना जी को पानी लेने यशोदा मैया चली गई और बाबा नंदराय किसी कार्यवश चले गए, भगवान कन्हैया घर पे अकेले। कहते हैं महाराज जब छोटे बच्चे को कहीं किचन में यानी कि रसोई में अगर छोड़ दो तो माता से पहले बच्चा भोजन बना के तैयार कर देगा। हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी, आटा दाल चाय पत्ती चीनी सब एक में मिला के तैयार कर देगा, खिचड़ी बना देगा। हाँ, एक बात और है, कहीं अगर पापा या फिर मम्मी कहते बेटा जाओ वहां देखो अलमारी में पापा का रजिस्टर रखा है उठा लो, पापा का फोन रखा है उठा लो, तो कहेंगे हाँ इतनी ऊपर हम कैसे पाएंगे। अगर मम्मी कह दे अरे बेटा जानते हो आज पापा तुम्हारे लिए मिठाई लेके आए हैं, जाओ वहां अलमारी में रखी उठा लो, तो महाराज घर में एक को मेज, एक को स्टूल, एक को कुर्सी न बचे, सब जाके वही अलमारी के सामने लग जाएंगे। हाँ, ऐसे ही कन्हैया थे, बड़े ही नटखट और बड़े ही शरारती। मैया यशोदा जब चली गई जल लेने तो कन्हैया घर पे अकेले। अब कन्हैया को भूख लगी और खेलने के लिए उनका मन हुआ। कन्हैया सोचते मैं कहाँ जाऊं खेलने, आज मेरे सखा भी नहीं आए हैं। तब तक
कन्हैया उठकर खड़े हुए और जाकर आंगन में पहुंचे। और जब महाराज आंगन में कन्हैया पहुंचे तो बाबा नंदराय के यहाँ 1.25 लाख गाय महाराज, बहुत दूध दही होता। आंगन में जब पहुंचे तो कन्हैया ने क्या देखा कि खूब ढेर सारी एक तरफ से लाइन से बढ़िया सजी दूध दही मक्खन की मटकी लगी हैं। अब जब सारी मटकियां बढ़िया दूध दही से भरी, मक्खन से भरी, चारों तरफ से लाइन से रखी हैं, तो कन्हैया ने मन में विचार किया अगर थोड़ा थोड़ा मक्खन सारी मटकियों का हम खाएंगे तो मैया को पता ही नहीं चलेगा। हाँ? कन्हैया उठ के खड़े हुए और जाकर मटकियों के पास पहुंचे और सारी मटकियों का थोड़ा थोड़ा मक्खन निकाल के खाया। और जब मक्खन निकाल के खाया पेट भर गया। और महाराज कहते जब बच्चा भूखा होता है ना तो खाने के लिए रोता है, और जब पेट भरा होता है ना तो खेलने के लिए रोता है। आज कन्हैया जब तक भूखे थे तब खाने की इच्छा थी, अब जब पेट भर गया तो अब खेलने की इच्छा हुई है। कन्हैया सोच रहे मैं कहाँ जाऊं खेलने, किसके साथ खेलूं। तब तक कन्हैया की नजर पड़ी, क्या देखा कि एक साइड में एक छड़ी पड़ी है। अब कन्हैया ने जब छड़ी को देखा दौड़ कर जाके उस छड़ी को उठाए, और जैसे उठाए एक मटकी पे छड़ी को मारा, और जैसे एक मटकी पे छड़ी को मारा मटकी टूट कर बिखरी, उसमें से दूध बहा। कन्हैया तो छप छप कर गए, नाचने लगे, मटकी टूट कर बिखरी, खूब बढ़िया मुस्कुराने लगे। अब महाराज कन्हैया भूल गए कि मैं अपने ही घर में हूँ, भूल गए। उन्हें लगा कि मैं किसी गोपी के घर में मक्खन खा रहा हूँ, मटकी तोड़ रहा हूँ। अब वो भूल गए कि मैं अपने ही घर में ऐसी शरारत कर रहा हूँ। कन्हैया ने उठाई छड़ी, किली अपनी छड़ी उठा जल्दी, मटकी दोहनी सब फोड़ दिया। जैसे ही कन्हैया छड़ी उठाते हैं और सारी मटकियों को तोड़ देते हैं महाराज, एक भी मटकी नहीं बची, सारी मटकियां तोड़ दिया। और जब सारी मटकियां तोड़ दिया, कन्हैया ऊपर से नीचे तक दूध दही मक्खन में भीगे हुए हैं महाराज। हाँ, और पूरे आंगन में दूध दही मक्खन की कीचा काच मची पड़ी है महाराज। हाँ, सारी मटकियां जब तोड़ दिया तो दूध दही बहकर जाके गलियों में, रास्ताओं में, रोडों पे बह रहा है दूध दही। हाँ, पूरा आंगन में कीचा काच मची पड़ी, ऊपर से नीचे तक सरोवर कन्हैया उसी दूध दही मक्खन में। अब महाराज थोड़ी देर बाद मैया यशोदा सखियों के साथ जब जल लेके यानी कि यमुना जी से पानी लेकर वापस आ रही थी तो रास्ते में दूध दही बहा खूब लगा है। अब मैया यशोदा सारी गोपिकाओं ने देखा, गोपी कहती अरे नंदरानी इतना सारा दूध कहाँ से बह गया। दूसरी गोपी बोली ए नंदरानी हमें लगता किसी के घर में बहुत बड़ा बिलौटा घुस गया है, और उसी बिलौटे ने किसी का दूध पलट दिया है। और जिसके घर में भी बिलौटा ये घुसा होगा ना, और ये दूध दही जिसके घर में पलटा होगा ना, उसका तो बड़ा नुकसान हो गया होगा। अब तो मैया यशोदा ने जैसे सुना, हाय राम इतना सारा दूध दही, इसका मतलब कोई छोटा बिलौटा नहीं बड़ा बिलौटा है, तभी इतनी मटकियों को उलट दिया। ऐसे ही आपस में बात कर रही थी सारी गोपिकाएं। मैया यशोदा कहती है गोपिकाएं चलो जल्दी से अपने अपने घर में देखते हैं किसके घर में ये बिलौटा घुसा है। सब लोग अपने अपने घर में चल के देखते हैं। सारी गोपिकाएं मैया यशोदा अपने अपने घर पहुंची।
मैया यशोदा जब अपने द्वार पर पहुंची और जैसे ही फाटक को खोलती है महाराज, जैसे ही फाटक को खोला, हाय राम, मैया यशोदा के हाथ से जो पानी की मटकी थी, घर में एक मटकी बची वह टूट गई। मैया यशोदा के हाथ से मटकी गिरी और टूट गई। मैया यशोदा ने माथा ठोका, हाय राम, हम सोचते थे किसी और के घर में बिलौटा घुसा होगा, लेकिन ये बिलौटा तो हमारे घर में घुसा है। हाँ? पूरे आंगन में दूध दही की कीचा काच मची पड़ी है महाराज। मैया यशोदा चारों तरफ देखती, पूरे आंगन में दूध दही मक्खन की कीचा काच मची पड़ी, सारी मटकियां टूटी पड़ी। मैया यशोदा कहती, इतनी मटकी कैसे टूट गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। मैया यशोदा जैसे ही महल के अंदर मतलब भीतर जब पहुंची, और जब भीतर पहुंची तो कोने में देखती है कन्हैया मटकियों के साथ खेल रहे हैं। अब तो महाराज मैया को और क्रोध आया। मैया पहले तो सोची हो सकता है कोई बिलौटा हो, किसी तरह से नुकसान हो गया हो, लेकिन मैया ने जब कन्हैया को देखा, पहुंची मैया पीछे से और कन्हैया के कान को पकड़ लेती हैं और 2-3 चाटा गाल पे लगाती, तूने सारी मटकियों को तोड़ दिया। इसका मतलब जो कल गोपी शिकायत लेके आई थी वो गोपी सत्य कह रही थी। अच्छा, मैया कन्हैया को 2 चाटा क्यों लगाई? मैया कन्हैया को अत्यधिक प्रेम करती हैं, अपने करेजी का वो टुकड़ा समझती हैं, लेकिन मैया ने कन्हैया को क्यों मारा? 2 चाटा मैया ने इसलिए लगाया कि अगर आज मैया कन्हैया को संस्कार नहीं देंगी तो कन्हैया तो और बड़े शरारती हो जाएंगे। अब कन्हैया आंखें मींज कर रोने लगे, मार पड़ गई। मैया सामने भी है, तब भी कन्हैया झूठ बोलने, मैया मैंने मटकी ना तोड़ी। मैया ने कहा फिर ये मटकियां कैसे टूट गई? कन्हैया कहते, मैया आपके जाने पर श्री दामा, मनसूखा, बलदाऊ भैया सभी तो आए थे यहाँ पे। सबने कहा अगर माखन नहीं खिलाओगे तो मटकी तोड़ देंगे। ये तो सारे सखा करके गए, मैं तो मटकियों को सही कर रहा था। मैया कहते, अच्छा तुम बहुत बड़े चालाक, बहुत होशियार हो, तेरी पिटाई करेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। भगवान कन्हैया ने कान को पकड़ा और मैया से कहते, मैया ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो।
सांझ परे घर आयो रे मैया, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जैसे इस प्रकार से मैया से कन्हैया कहते हैं मैया मैंने माखन नहीं खाई, लेकिन आज मैया मानने के लिए नहीं तैयार। मैया ने क्या कहा, ए कन्हैया आज मैं अपनी आंखों से मैंने तुमको देखा है, मैं आज तुझे सजा देकर ही रहूंगी, आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे इस प्रकार से कहा मैया कन्हैया को उखल में बांधने लेकर चल पड़ी, और जब उखल में बांधने लेकर चल पड़ी महाराज, तो मैया रस्सी उठाई कन्हैया को बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। सारी गोपिकाएं कहती ए नंदरानी कन्हैया को इस प्रकार से सजा ना दो, हम गोपिकाओं को बड़ा कष्ट हो रहा है। मैया यशोदा कहती है गोपिकाओं आज सामने से चली जाओ, आज मेरे कन्हैया को सजा देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैया कन्हैया को उखल से रस्सी से बांधने लगी, और जब रस्सी से बांधने लगी ना तो आज कन्हैया अपनी भी माया दिखा रहे। मैया जितनी रस्सियां लाती है महाराज रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया यशोदा घर में जितनी रस्सियां थी सब लेकर आई, एक दूसरे से जोड़ के बड़ी सी रस्सी बनाई, और जैसे ही कन्हैया को बांधने चली तो फिर से रस्सी छोटी पड़ गई महाराज। हाँ क्यों नहीं बंध रहे भगवान, उखल में क्यों नहीं बंध रहे, मैया को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को कभी कोई क्रोध में नहीं बांध सकता है। भगवान को अगर अपने बंधन में बांधते हैं भक्त तो प्रेम से बांधते हैं। आज मैया के सर पे तो क्रोध है महाराज, मैया तो क्रोधित है, तो कैसे भगवान बंध जाएंगे उखल से? अच्छा मैया जितना कन्हैया को सजा नहीं दे रही उससे कई गुना ज्यादा मैया को बड़ी पीड़ा हो रही है, लेकिन मैया आज सजा क्यों दे रही कि अगर मैं अपने कन्हैया को इस प्रकार से सबक नहीं सिखाऊंगा तो ये और बड़ा शरारती और बड़ा नटखट हो जाएगा, इसलिए सजा देना बड़ा ही उचित है। और जैसे इस प्रकार से कहा महाराज मैया यशोदा रस्सियां लाते लाते थक गई, लेकिन कन्हैया नहीं बंधे। तब मैया लास्ट में कहती है कन्हैया इस उखल में बंध जा, अब मैं बड़ी थक गई हूँ, अगर नहीं बंधेगा ना तो मैं तुझे और बड़ी कठिन सजा दूंगी। कन्हैया ने देखा मैया तो थक गई और इनके सर पे जो क्रोध था वो भी शांत हो चुका है, अब इससे बड़ी कठिन सजा मिले इससे अच्छा इसी उखल में बंध जाओ चुपचाप। हाँ कन्हैया उसी उखल में छोटी सी रस्सी से बंध गए महाराज। मैया कन्हैया को उखल में बांधने के बाद अपने रसोई का काम करने लगी और कन्हैया उखल में बंधे हैं। अब महाराज कन्हैया उखल में तो बंधे, कहते जो शरारती बच्चे होते हैं नटखट बच्चे होते हैं उनको कहीं पर भी चैन नहीं रहता है बैठे हुए। मैया जैसे ही गई वैसे ही कन्हैया ने जानते हो क्या करना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया इतने बड़े शरारती हैं, इतने बड़े नटखट हैं कि उन्होंने उखल को ढनगाना प्रारंभ कर दिया। अब अच्छा भगवान ने उखल को क्यों ढनगाया, इसमें भी कारण है। भगवान ने ऐसे नहीं उखल ढनगाया, शरारती तो दिखा ही रही, लेकिन उखल ढनगाने का इसमें एक और भी कारण है। क्या कारण है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित, एक बार देव ऋषि नारद जी सरोवर के किनारे सब जब निकले तो वहां पर नलकूबर और मणिग्रीव थे। नलकूबर और मणिग्रीव ने देव ऋषि नारद जी का अपमान किया
और जब देव ऋषि नारद जी का अपमान किया और जब देव ऋषि नारद जी क्रोधित हो गए, हे नलकूबर मणिग्रीव, तुमने मेरा अपमान किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब जैसे श्राप दे दिया, नलकूबर और मणिग्रीव देव ऋषि नारद के चरणों में गिर गए। हे देव ऋषि नारद, अपने श्राप को वापस ले लो, ये इतना बड़ा हम लोगों का श्राप क्यों दे दिया। देव ऋषि नारद कहते, श्राप तो नहीं वापस हो सकता, एक बार मुख से जो श्राप निकल जाता है वो अपना असर दिखाता है, वापस नहीं हो सकता। नलकूबर मणिग्रीव रोने लगे, रुदन करने लगे, हे ईश्वर, अपने श्राप को वापस ले लो, अगर श्राप नहीं वापस हो सकता है तो इस श्राप से बचने का मुझे कोई रास्ता बताइए। तब देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे नलकूबर मणिग्रीव, तुम दोनों पेड़ बनकर प्रकट हो जाओ, लेकिन कहां पर? बाबा नंदराय के द्वार पर। किसका? यमला अर्जुन के पेड़ बनकर बाबा नंदराय के द्वार पर प्रकट हो जाओ, और जिस दिन भगवान नारायण बाल स्वरूप में अवतार लेंगे उसी दिन उनके चरणों की रसधूल जब तुमसे स्पर्श करेगी तो तुम दोनों श्राप से मुक्त हो जाओगे। आज भगवान यही कारण है जो उखल को ढंगाना प्रारंभ किए और उखल को ढंगाते ढंगाते ले जाकर द्वार पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? जहां पर वो नलकूबर और मणिग्रीव पेड़ बनकर प्रकट हुए हैं, यमला अर्जुन का पेड़ है। अब भगवान उखल को ढंगाते ढंगाते ले जाकर वहीं पर पहुंचे। अब भगवान की उखल उन्हीं दोनों पेड़ों के बीच में फंस गई और भगवान ने जैसे थोड़ा सा छींटा लगाया, थोड़ी सी ताकत लगाई, भगवान की चरण रज जैसे ही दोनों पेड़ों से स्पर्श हुई, दोनों पेड़ पृथ्वी पर धड़ाम से गिरे। उसमें से दो पुरुष निकले, नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान के चरण रस से उन दोनों का श्राप मुक्त हो गए। वो भगवान को प्रणाम करते, हे प्रभु, आपने मुझे श्राप से मुक्त किया, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नलकूबर मणिग्रीव भगवान को प्रणाम करके अपने स्थान पर चले गए और मैया यशोदा जब पेड़ गिरने की आवाज सुनती महाराज दौड़कर द्वार पर पहुंची, और जब दौड़कर द्वार पर पहुंची तो मैया यशोदा ने अपने कन्हैया को क्या देखा? दोनों पेड़ों के बीच में कन्हैया फंसे हुए हैं। मैया यशोदा दौड़कर अपने कन्हैया को उस उखल से खोलती हैं, अपने हृदय से लगा लेती हैं और चूमने लगती हैं। आज ना जाने मेरे कन्हैया को क्या हो जाता, आज मेरा कन्हैया बाल बाल बच गया। मैया यशोदा कन्हैया को लेकर आई और मैया यशोदा अपने कन्हैया की नजर उतारने लगी कि ना जाने मेरे लल्ले पर किसकी नजर लगती है, ना जाने ये अंजू, ललता, पटना, विशाखा हमारे कन्हैया को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहती हैं, इसी कारण मेरे कन्हैया को नजर लगती है। चलो मैं अपने लल्ला की नजर उतार देती हूँ। आज मैया यशोदा ने कन्हैया की नजर उतारी, और जब कन्हैया की नजर उतारी मैया यशोदा ने, उसके बाद भगवान कन्हैया आज इधर सारे बाल गोपाल गैया चराने जाने लगे, तो भगवान कन्हैया भी कहते हैं मैया मैं भी जाऊंगा गैया चराने। भगवान जब गैया चराने जाने लगे तो मैया यशोदा ने क्या किया? रोटी में मक्खन और घी लगा दिया और कन्हैया को दे दिया। भगवान जाते हैं गैया चराने और माखन खाते हैं, रोटी खाते हैं, मुरली बजाते हैं। सारी गोपिकाएं मुरली की धुन को सुनती, सारी गौवें खूब बढ़िया घास इत्यादि खाती हैं। धन्य है वृंदावन, धन्य है गोकुल, जहां पर हमारे प्रभु हमारे कन्हैया नंगे पैर गैया चराने जाते हैं। धन्य है वहां के पुष्प, धन्य है वहां के पेड़ पौधे, धन्य है वहां की रसधूली जहां पर हमारे प्रभु अपनी लीला करते हैं। धन्य है वहां के बाल गोपाल जो भगवान का जूठा खाने को पाते हैं। धन्य है वहां की गैया जिनको भगवान चराने जाते हैं। धन्य है वहां के पेड़ जिनके नीचे भगवान बैठकर छांव में आनंद लेते हैं। वहां की कण कण में, रज रज में भगवान विद्यमान है। वृंदावन की रसधूल जिनको स्पर्श कर जाती है उनका जीवन तो धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है।
और कहते हैं वृंदावन जो पहुंच गया, एक बार बिहारी जी के दर्शन हो गए तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। और वृंदावन जब पहुंचेंगे तो वृंदावन की जो बिहारी जी की मंदिर है ना, तो वहां बार बार पर्दा लगाया जाता है, हटाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, इससे ज्यादा पर्दा खोलते ही नहीं है। क्यों नहीं खोलते? क्योंकि बहुत बड़े भक्त, तपस्वी भक्त जाते हैं और ना जाने कौन सा भक्त भगवान को मोह ले अपने साथ में लेके चला जाए। तो पुजारी भी बड़े होशियार है महाराज, एक बार फटाक से खोलते हैं पर्दा, दर्शन हो या ना हो फट से बंद कर देते हैं। आप अगर जाएंगे ना तो जरूरी नहीं कि हम 2-4 मिनट भगवान से नेत्र मिलाएं, उनके दर्शन कर लें, ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ बिहारी जी, अगर बिहारी जी को कोई भक्त प्रेम से देख लेता है ना और भक्ति जो करता है ना, तो भगवान उसके साथ में चल पड़ते हैं। कहते हैं जो भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति में इतना असर होता है कि धीरे धीरे करके उसे दिखने लगता है। लेकिन महाराज जो भक्ति नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भगवान की कथा सुनने में ऐसा लगता है कि वहां पर पाप हो रहा है, कान में उंगली लगा कर निकलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कथा का एक शब्द हमारे कानों में पड़ जाए। जय हो। है कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर कहीं कथा सुनने का नाम ले लो तो ऐसा भैया कंस की तरह, रावण की तरह चीख कर बोलते हैं मानो बहुत बड़ा पाप हो गया हो। लेकिन कहते हैं अगर सनातन धर्म में जन्म हुआ है, हम सना का प्रचार प्रसार करना चाहिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अच्छा ये नहीं है अब लोग कहते हैं कि हम घर ग्रस्त हैं, हमारा शादी विवाह बच्चे हैं, हम कैसे भगवान की भक्ति करें। जरूरी नहीं कि आप जंगल ही जाओ, मंदिर में बैठकर बाबा बन जाओ तभी भक्ति करते, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि घर गृहस्थ को चलाते हुए भगवान का भजन करो, सबसे बड़ा भजन है। गोपिकाएं कहीं नहीं गई थी, अपने घर से कहीं गई थी? कहीं नहीं गई थी, सारी गोपिकाएं घर ग्रस्त हैं, लेकिन भगवान सभी गोपिकाओं के घर को गए। क्यों गए? क्योंकि गोपिकाएं घर में रहकर भगवान का भजन करती हैं, भगवान को बुलाती हैं, इसी कारण भगवान गोपिकाओं को खुद दर्शन देने जाते हैं महाराज। तो घर गृहस्थ में रहकर अपने घर का इत्यादि कार्य भी करो, लेकिन भगवान का भजन भी करो।